नमस्कार। हर वर्ष पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, जल दिवस और ऐसे ही ना जाने कितने दिवसों पर इनके संरक्षण एवं समृद्धि की शपथ लेते हैं। इसी दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप जैसे निबंध, पोस्टर, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जनमानस को इनके सदुपयोग, संरक्षण और सुरक्षा के प्रति सजग कराते हैं। पर क्या हम लोग अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ करते हैं? मैं डॉक्टर जया प्रसून, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के साभार से अपने शहर को स्वयं के स्तर पर स्वच्छ रखने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं पर आज बात करूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में प्रति वर्ष कितने टन कचरा निकलता है? चलिए कुछ हैरान करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। इस बारे में राष्ट्रीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 135 करोड़ की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा कचरा घरों, होटलों, रेस्टोरेंट, छोटे बड़े कारखानों और कृषि संबंधित व्यवसायों से निकालती है, जो कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में निकलने वाले कचरे से भी अधिक है। इसी रिपोर्ट से हमें यह अनुमान भी मिलता है कि भारत में 2016 में 27 करोड़ 71 लाख टन कचरा निकला। अनुमानतः 2030 में यह बढ़कर 38 करोड़ 78 लाख टन और 2050 में 54 करोड़ 33 लाख टन हो जाएगा। दिल्ली में ऐसी पहाड़ी आपने कहाँ देखी है? क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आश्चर्यचकित ना हो, ये पहाड़ी किसी पत्थर या मिट्टी के ढेर से नहीं बनी हुई है, बल्कि दिल्ली वासियों के हर दिन के घर से निकले हुए कूड़े कचरे का ढेर है, डंपिंग ग्राउंड है, जिसे गाजीपुर लैंडफिल कहते हैं। और अब इसकी वर्तमान ऊंचाई 65 मीटर तक हो चुकी है। अब आपको पारिवारिक स्तर पर कचरा उत्पन्न करने का आंकड़ा बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और समझें। 5 सदस्यों का एक परिवार प्रतिदिन औसतन 500 ग्राम कूड़ा उत्पन्न करता है। इस आधार पर गणना करें तो यही परिवार प्रति माह 15 किलो और प्रति वर्ष 180 किलो कूड़े का सृजन करता है। अपने शहर दिल्ली की बात करें तो नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार यहाँ प्रतिदिन 10,500 टन कचरा उत्पन्न होता है। इस कचरे को दिल्ली के विभिन्न लैंडफिल्स जैसे भलसवा, गाजीपुर, ओखला व नरेला बवाना में इनके प्रबंधन के लिए डंप कर दिया जाता है। अब एक और चौंकाने वाली बात, दिल्ली जैसे महानगर में रहने के लिए जगह की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। वहीं भलसवा लैंडफिल का विस्तार 51 एकड़ में, गाजीपुर लैंडफिल 71 एकड़ में, ओखला लैंडफिल 40 एकड़ में और नरेला बवाना लैंडफिल पूछिए ही मत, 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 40 से 65 मीटर की हो रही है और सुरसा के मुंह की तरफ फैलती ही जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी कि आगामी कुछ वर्षों में यदि हम कूड़े का ढेर बढ़ाते रहे तो इस ऐतिहासिक मीनार से भी ऊंचा कूड़े का ढेर बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। पर इस विकराल रूप लेते कचरे को कम करने का समाधान भी हमारे इर्द गिर्द ही है और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आप सभी का भी इसमें इस कूड़े को कम करने में अहम हिस्सा हो सकता है। यदि हम संकल्प ले लें तो घर से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन करके इसे 50% तक जरूर कम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आगे देखिए और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भी प्रेरित करें और
अपने घर के कचरे की खाद बनाकर अपनी सेहत बनाएं, ना कि प्रदूषण बढ़ाएं। चलिए खाद बनाने के लिए आवश्यक सामानों की सूची तैयार कर लेते हैं। मिट्टी का कोई पुराना गमला या पुराना घड़ा लेंगे। मिट्टी का ही क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है। इसके घर में ना होने पर, मिट्टी का कोई घड़ा ना होने पर पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी या पेंट का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्लास्टिक वेस्ट का रीयूज हो जाए। अब थोड़ी सी साफ मिट्टी को अपने घर के आसपास के पार्क या नर्सरी से ले सकते हैं। साफ मिट्टी से मेरा मतलब है जिस मिट्टी में कांच, प्लास्टिक, धातु या रबर इत्यादि ना हो। आपके बगीचे या गमलों के पौधों की सूखी पत्तियां, फूल या पेड़ों की छाल या कटी हुई घास भी हम खाद बनाने के लिए ले सकते हैं। अब घर के कचरे में से खाद बनाने के लिए उपयुक्त चीज़ों का सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, इसे समझें। घर के कचरे में से सूखा कचरा जैसे कांच, प्लास्टिक आदि को अलग करेंगे। यदि हम सूखा और गीला कचरा मिला देते हैं तो अनजाने में ही दो गलत काम कर देते हैं। पहला तो हम अपना बहुत अच्छा रिसोर्स, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, सूखे कचरे की रिसाइकलिंग प्रोसेस मुश्किल कर देते हैं और इसके साथ ही अपने शहर में कचरे की मात्रा बढ़ाने में योगदान देते हैं। अब घर के गीले कचरे में से हमें क्या अलग करना है, इसे ध्यान से सुनें। जो भी किचन वेस्ट निकलता है उसमें से वसा युक्त खाना जैसे मीट, मछली, हड्डी के टुकड़े या दूध से बने भोजन को भी अलग कर दें। तो ये सभी जो है कंपोस्ट के लिए अनुपयोगी होते हैं और बहुत बदबूदार हो जाते हैं। किचन वेस्ट में क्या क्या रखना है खाद बनाने के लिए, इसे भी आप ध्यान से सुन लें। जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, गूदे और बीज, खराब फल सब्जी और अंडों के छिलके, चाय की पत्ती और पूजा के सूखे फूलों से अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर होता है। इनसे बहुत ही पोषक खाद बनाई जा सकती है। यदि घर में लकड़ी का काम हुआ हो तो लकड़ी का बुरादा या वुड शेविंग भी खाद बनाने के लिए डाला जा सकता है। यही नहीं, आसपास यदि कोई गौशाला है उससे आपको गोबर या उपले मिल जाए तो खाद एकदम उत्तम स्तर की बनेगी। एक और, घर में जो हम कचरा निकालते हैं जाड़ों में, आप सभी मूंगफली ज़रूर खाते होंगे। इसके छिलके को अगर हम मोटा मोटा पीस कर गमलों के ऊपर अगर डाल देते हैं तो इसे हम मल्च लेयर कहते हैं, जो वीट का जर्मिनेशन रोक देती है, साथ ही मिट्टी को इंसुलेट कर देती है। इतना ही नहीं, मिट्टी में नमी बनाए रखती है, जिससे पानी का कम छिड़काव करना पड़ता है। न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप काट कर डाल सकते हैं ऊपर से मल्च लेयर की तरह, या हरी कटी हुई घास को भी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद बनाने की प्रक्रिया कैसे करते हैं इसको सीखें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना प्लास्टिक का कचरा अलग कर दिया है। इसके बाद सब्जी के छिलके आप देख सकते हैं, कुछ जो बड़े टुकड़े होते हैं सब्जियों के, उनको भी मैंने इस तरह के बड़े टुकड़ों को काट कर छोटा कर रखा है। इसके साथ आप देख सकते हैं इसमें आप नींबू के छिलके और प्याज, भिंडी वगैरह भी डाल सकते हैं। और साथ में ही जो आप डेली चाय पीते हैं उसकी पत्ती को आप धो के अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें दूध का कुछ पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीजी पार्ट अवॉइड करना चाहिए जो इसमें स्मेल पैदा कर सकता है। अब सबसे पहले हम एक गमला लेंगे या अपने घर में टूटी बाल्टी ले सकते हैं। उसमें आप नीचे 2-3 छेद कर दें, साइड में भी छेद कर सकते हैं, और इस पर आप टाइल के पीसेस रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइल के पीसेस रख दिए। इसके ऊपर पहली लेयर हम डालेंगे
मिट्टी की। मिट्टी डालने के बाद इसमें अपने घर के गमलों में से कचरा निकाल सकते हैं, सूखी पत्तियाँ, न्यूज़पेपर के टुकड़े, कागज़ के छोटे शेडेड टुकड़े, या फिर पार्कों से आप पत्तियाँ जाके ला सकते हैं। ये डाल दिए। इसके बाद जो आपके सब्जियों के कचरे थे उनकी एक लेयर लगा दी। चाय की सूखी पत्ती डाल दी, धुली हुई सूखी पत्ती डाल दी, और जो कचरा था आप इसको कार्डबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें प्लास्टिक का कंटेंट कम से कम हो। इसके बाद आप फिर एक बार सूखी पत्तियों के लेयर ऊपर से डालेंगे और इसके ऊपर आप मिट्टी की लेयर जमा देंगे। इस तरह से आप एक परत के ऊपर दूसरी परत मिट्टी की लेयर, उसके बाद सूखी पत्तियों की लेयर, उसके बाद घर के कचरे की लेयर जमाते जाएंगे और धीरे धीरे इसमें प्रोसेस ऑर्गेनिक खाद बनने की प्रोसेस में छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि मॉइस्ट रहे अंदर और इसमें बैक्टीरिया अच्छी तरह से काम कर सके। पानी डालने के बाद आप इसको एक कपड़े से ढक दें और इसको एक शेडी प्लेस में रख दें ताकि इसकी प्रोसेस शुरू हो जाए। बीच में पूरी लेयरिंग को एक लकड़ी से मिलाते रहें ताकि ऊपर की लेयर नीचे और नीचे की लेयर ऊपर होती रहे। गमला भरने के बाद 2-3 महीनों में आपको भरपूर पोषक तत्वों से बनी ऑर्गेनिक खाद मिलेगी, जो थोड़ी दानेदार और काले से रंग की होती है। इस ऑर्गेनिक खाद की कई उपयोगिताएं हैं, जैसे घर के कचरे का सही उपयोग हो जाता है, बनी हुई खाद से अच्छी और स्वस्थ बागवानी की जा सकती है, राष्ट्र के कचरे के प्रबंधन में हमारा योगदान होता है, बढ़ते कचरे को कम करने में भी हमारा योगदान होता है, घर पर ही शाक सब्जी लगाकर अपना स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं, ज़्यादा खाद हो जाने पर ज़रूरतमंदों को या आस पड़ोस में दे देना परोपकार का कार्य होता है। खाद बेचकर आप अपना पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ घर के कचरे से बनी ऑर्गेनिक खाद से की हुई बागवानी देख सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेरे एक कलीग मिस्टर राजेंद्र के इस शौक ने कचरे से फल फूल उगाकर हम सबको प्रेरित किया है। चुनाव आपको करना है, कचरा या फूल। क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बढ़ते हुए कूड़े के ढेर को कम करने में हम भागीदार नहीं बन सकते? अब जब हम पूरी तरह से सजग हैं तो आइए संकल्प लें कि अपने घर के किचन वेस्ट को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस पौष्टिकता से भरपूर रिसोर्स को इको फ्रेंडली खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे, जिसे क्यारी या गमलों में मिलाने पर इनमें होने वाले पौधे फूलों आदि को भरपूर पोषक तत्व मिलेगा और आपका घर हरा भरा रहेगा। आप सभी से यही कहूँगी कि हरित कचरे से खाद बनाने के इस वीडियो को अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें और अपने परिवेश, शहर, राज्य और देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के सरकार के उद्देश्य में अपना अंश दान दें। धन्यवाद।